हेलो जी। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट, क्या ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं? आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी विश फुलफ़िल होने वाली है, पूरी होने वाली है? तो आज की जो रीडिंग है, थोड़ा टॉपिक बड़ा है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें मुझे कवर करनी है, बट मैंने सोचा क्यों ना आज ये वाला टॉपिक रख लेते हैं। तो अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ होगी आज की रीडिंग। एज़ यूजुअल 2 ग्रुप्स हैं आज मेरे पास। ग्रुप नंबर 1 से लेकर 15 तक अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है तो ग्रुप नंबर 1, 16 to 31 ग्रुप नंबर 2। चाहें तो आप इंट्यूटिवली जो मैंने यहाँ पर स्टोन्स रखे हैं इनके थ्रू भी आप रीडिंग को पिक कर सकते हो, ठीक है। ये सिट्रीन है एंड ये ब्लैक टॉलामाइन है। ओके हो गया। चलें जी, टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जर्नल रीडिंग है, हर चीज़ आपसे रेजोनेट्स हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हे ग्रुप नंबर 1, सो अगर आपने इंट्यूटिवली ये वाला ब्यूटीफुल सा स्टोन चूज़ किया है, ये सिट्रीन का या फिर ये डेक, या फिर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 15 तक है, लेट्स सी, देख लेते हैं क्या ब्लेसिंग्स यूनिवर्स की तरफ से, क्या गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में आ रहा है, आने वाला है। आपकी कौन सी विश, कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है या पूरी हो सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और पहले मैं कार्ड्स देखूंगी जल्दी जल्दी से। और सबसे पहला कार्ड यहाँ पर जो है वो फॉरगिवनेस का आया है, ठीक है। चलिए दूसरा देख लेते हैं। डिसिप्लिन, आई कैन अकम्प्लिश विथ अ सेट माई माइंड टू। ओके, और जो बॉटम है वो है पर्पस। ओके, हम यहीं रख देंगे इसको, ठीक है। क्योंकि आज ऐसी रीडिंग है कि मुझे कार्ड्स कुछ ऐसे लेने पड़ रहे हैं ताकि जो भी यूनिवर्स की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी लाइफ में, या क्या गिफ्ट आपको मिलने वाला है यूनिवर्स की तरफ से, तो उसी हिसाब से हम रीडिंग करें, ठीक है। चलो अब इस डेक से देख लेते हैं। वेलबींग, ओके, तो कार्ड्स तो बहुत अच्छे से आ रहे हैं भाई। एक और देखेंगे इसमें से। कंपैशन, और यहाँ पर है बॉटम में प्रोटेक्शन, जो कि हम यहीं पर ही साइड पर रख देंगे। अब आती है थर्ड डेक जो कि है कीपर। तो इसमें से देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें से क्या कार्ड आएंगे। डिसअपियर नंबर 32, ये भी कार्ड आना चाह रहा है, हम ले लेंगे। हाई हॉनर, वाओ सो अमेजिंग, वाओ। नंबर 25 एंड नंबर 35 तो पहली बात यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं आपके लिए नंबर्स। और जो यहाँ पर है बॉटम एनर्जी, वो है नंबर 21, फैमिली रूम। नाउ लेट मी सी सम मोर कार्ड्स। टैरोट से देखेंगे जो आपकी डेक है। वाओ, क्वीन ऑफ वैंड्स, एक और कार्ड भी है यहाँ पर, 7 ऑफ सोर्ड्स, जो कि क्यों आया है ये हम देखेंगे। एक और देखूंगी, फिर इनके मैं नीचे भी कार्ड्स कुछ रखूंगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स, वाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हियर, वाई दिस क्वीन ऑफ वैंड्स इज हियर। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स। So why this 7 of swords is here, 5 of cups and temperance. Why this 6 of pentacle is here, why this 6 of pentacle, okay, 5 of cups and the world, wow। और यहाँ पे जो बॉटम है वो है नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ओके, जो कि हम यहीं रख देंगे। तो होप कि आपको कार्ड्स सारे नज़र आ रहे हैं फिट।
ओके, अब आपको ना कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करूँगी यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गिफ्ट मिलने वाला है और क्या ब्लेसिंग्स मिलने वाली है। फिर हम बात करेंगे आगे जाकर कि आपकी कौन सी इच्छा या आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, जो कि यहाँ पर ऑलरेडी आ चुका है। तो सबसे पहले मैं अगर यूनिवर्स की तरफ से आपको कोई गिफ्ट या ब्लेसिंग की बात करूँ तो वो हो आप खुद। ठीक है, आपका अपना जो एक जो इनर सोल है वो किसी गिफ्ट से कम नहीं है जो ऑलरेडी यूनिवर्स ने आपको दिया हुआ है। यहाँ पर बात सिर्फ ये है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाए कि आप अपने पर्पस, जो आपका लाइफ का जो पर्पस है उसको हासिल कर सको। आप यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज़ को लेकर, किसी एक काम को लेकर, अपने वर्क को लेकर, अपने किसी जॉब को लेकर, या हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हो, गवर्नमेंट के साथ आप कोई कोलैब करना चाहते हो, या आप अपनी फैमिली के साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हो, या फैमिली के पास जाना चाहते हो, दूर हो उनसे, आप किसी कारण की वजह से आप अपनी फैमिली के बीच नहीं हो, आप उनसे मिलना चाहते हो। बहुत सारे सिनेरियोज़ हैं, मैं सब एक एक करके बताऊंगी क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, तो मैं सबकी एनर्जीज़ को यहाँ पर पिक कर रही हूँ। तो सबसे पहला जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से, ऑब्वियसली वो आपका अपना सोल है। आपको ऐसी अच्छी फैमिली मिली है, ये भी बहुत बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। बहुत सपोर्टिव है आपकी फैमिली, हर मामले में आपका सपोर्ट किया है। लेकिन क्या होता है, समटाइम्स हम थोड़ा भटक जाते हैं, है ना, अपने लाइफ के पर्पस को लेकर या फैमिली को लेकर थोड़ा सा हम इग्नोर करते हैं या हम थोड़ा भटक जाते हैं। तो क्या है, आपको एक राह मिलती हुई नज़र आ रही है। अब कुछ लोग यहाँ पर आपकी लाइफ में आ रहे हैं जो कि किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, यानी कि ये लोग जो हैं वो इनकी वजह से, कोई ऐसा स्पेसिफिक पर्सन हो सकता है, या आपके कुछ फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जो आपका वेलबींग की तरह आपके लिए स्टैंड लेगा, और उस पर्सन की वजह से आप वो जो आपकी एक इच्छा है या आपकी ख्वाहिश रही है, मेरा ये काम होना चाहिए या ये मेरे काम में प्रोग्रेस होनी चाहिए, उस पर्सन की वजह से वो प्रोग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है। ये पर्सन किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और भी है, वो ये है कि आपको यहाँ पर डिसिप्लिन की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। अपनी लाइफ को अगर आपको अपने गोल्स तक पहुंचना है, अगर आपको अपने, दो चीज़ों की ज़रूरत है यहाँ पर। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं दो चीज़ें कर लो। ठीक है, अपनी लाइफ में दो चीज़ों को का सुधार लाओ, तुम्हें सब कुछ मिलेगा। ठीक है, आप बहुत तकलीफ़दा जो है वो लम्हों से या बहुत तकलीफ़ से भी गुजरे हो, बल्कि इस वक्त भी आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे हो। आप काफ़ी सारे लोगों से आपने बात करना बंद कर दी है, एक डिसअपेयर वाली एनर्जी में जा चुके हो, काफ़ी सारे लोगों से दूर भागते हो, काफ़ी सारे लोगों से आपने कट ऑफ कर दिया है। उनके साथ बैठना आपको अच्छा नहीं लगा। आपको शायद आप खुद को कंपेयर करते हो कि यार मैं उनके साथ अच्छा नहीं लगूंगा, या फिर किसी ने आपसे कुछ ऐसा बोला है जिसकी वजह से शायद आपने अपने आप को जज किया है कि शायद मैं नहीं हूँ इस काबिल। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यूनिवर्स कह रहे हैं कि सिर्फ दो चीज़ें अपने अंदर लाओ, दो तब्दीलियाँ अपने अंदर लाओ, दो चीज़ें मुझे चाहिए तुम्हारी, और उसके बाद तुम अपने गोल्स और अपने लाइफ का जो तुम्हारा पर्पस है उस तक पहुँचने में तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि तुम प्रोटेक्टेड हो। ओके, तुम प्रोटेक्टेड हो। वो दो चीज़ें कौन सी हैं? वो दो चीज़ें हैं, सबसे पहला डिसिप्लिन और दूसरा फॉरगिवनेस। ठीक है, आपको अपनी लाइफ में फॉरगिवनेस लानी है, आपको फॉरगिव करना है। इसीलिए नहीं करना कि भाई मुझे उसको, किसी लोगों ने मेरा दिल दुखाया, मैंने उसको फॉरगिव कर, नहीं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए, अपने लिए फॉरगिव करना है, ताकि आपके रास्ते खुल सके, आपका कार्मा जो है ना वो साफ हो, आपका रास्ता खुले। दूसरी चीज़ क्या है? डिसिप्लिन है। अपनी लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ। हो सकता है कि इस वक्त आपकी ज़िंदगी में कुछ डिसिप्लिन नहीं है, आपको टाइम का पता नहीं चलता, आप क्या खा रहे हो, क्या नहीं खा रहे हो, किस टाइम उठ रहे हो, किस टाइम सो रहे हो, क्या कर रहे हो, कुछ नहीं, टाइम पर कोई चीज़ सही नहीं चल रही।
और वो चीज़ आपको अपनी रूटीन में लाना है। आप बोलते होते होगे कि चलो कल से मैं अपना ये रूटीन शुरू कर दूंगा, कल से मैं डाइट फॉलो करूंगा, कल से मैं ये रूटीन शुरू कर, कल मुझे, आपका एक गोल है, ठीक है, कि मुझे पतला होना है, लेट्स से एक मिसाल दे रही हूँ कि मुझे पतला होना है या मुझे वेट गेन करना है या मुझे वेट लॉस करना है, उसके लिए कुछ डाइट प्लान्स होते हैं, राइट। तो आप रोज़ यही चीज़ सोचोगे कल से करूँगा, कल से करूँगी, कल से करूँगी, तो वो कल 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 आएगा ही नहीं, तब तक नहीं आएगा जब तक आप डिसिप्लिन नहीं लाओगे अपनी लाइफ में, जब तक आप उस चीज़ के लिए जाहिर सी बातें इनिशिएट नहीं लोगे। और जब आप वो चीज़ लाओगे तब यूनिवर्स आपको कुछ ऐसे ब्लेसिंग्स देंगे कि आप इस वाली पोजीशन से, ये जो डिसअपियर वाली पोजीशन है ना, इधर से आप इधर जा रहे हो, हाई ऑनर की तरफ जा रहे हो, आपको कोई हाई ऑनर मिलने वाला है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने वाली है, या कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो हाई ऑनर पर है, जिसकी वजह से आपको भी वो ऑनर मिलेगा, आपको भी वो एक रिस्पेक्ट मिलेगी, क्योंकि उनकी सोसाइटी में बहुत रिस्पेक्ट है। आपको उनके साथ फैमिली बनाने का मौका मिलेगा, आपको उनके साथ उनकी फैमिली में बैठने का मौका मिलेगा, उनके साथ, ये देख रहे हो टी पार्टी हो रही है यहाँ पर, उनका फैमिली रूम है या कुछ ऐसी जगह पर आप इनवाइटेड हो सकते हो। 1 वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट है एंड 1 मंथ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लग रहा है। ग्रेट फॉर्च्यून आपकी लाइफ में आने वाली है, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एक चीज़ और भी दिख रही है जो शायद मुझे बताना ज़रूरी है। कुछ फॉल्स पर्सन हैं, कोई झूठे किस्म के जिन्होंने मुंह पे मुखौटे चढ़ाए हुए हैं, वो बहुत जल्दी आपके सामने रिवील्ड, उनका सच्चाई आपके सामने बहुत जल्दी खुलने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं आपकी कौन सी विश पूरी होने वाली है, आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर कुछ साइंस भी हैं, वो भी पहले बता देती हूँ, फिर मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ कि आपकी कौन सी इच्छा पूरी होने वाली है। यहाँ पर है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, सारे ही साइंस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस भी है यहाँ पे। अगर स्ट्रांगली यहाँ पर देखा जाए तो लिब्रा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, टॉरस, एक्वेरियस, लियो, ठीक है। आज की इस रीडिंग में आपकी ख्वाहिश थी, आप किसी मैं यहाँ से शुरू करूँगी कि आप किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे थे जो कि आपके साथ थे तो सही, मगर फिर भी आपके साथ नहीं थे। इस पर्सन ने आपको चीट किया, धोखा दिया, आपको डिसअपॉइंट किया, आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपके ऑफ़र को ठुकराया। ये पर्सन आपके लिए पूरी दुनिया थे, आपकी पूरी दुनिया उनके इर्द गिर्द सिमट चुकी थी। लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है इस पर्सन के साथ आपका। इक्वल गिव एंड टेक इन्होंने आपके साथ कभी नहीं किया, लेकिन आपकी एक ख्वाहिश है। अब यहाँ पर मुझे 2 किस्म के लोग दिख रहे हैं, ठीक है। आप में से मुझे 2 कैटेगरी में है लोग, बांट देती हूँ मैं, एक यहाँ एक यहाँ। एक लोगों की इच्छा ये है, विश ये है कि यही पर्सन आपकी वैल्यू को समझ सकें। समझ रहे हो मेरी बात? आपकी वैल्यू को समझे, इस पर्सन को आपकी कदर हो और ये पर्सन आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर वापस आए, आपका रिकॉन्सिलेशन आए इनके साथ, इन्हीं के साथ। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो इनकी तरफ और ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और चार्मिंग पर्सनैलिटी है इनकी, लेकिन इस पर्सन ने आपको कभी समझा नहीं। आप चाहते हो कि इस पर्सन को आपकी कदर हो, ये पर्सन समझे, आपको जस्टिस मिले। तो कुछ लोगों की ये ख्वाहिश, ये इच्छा, ये विश पूरी होती हुई दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए इस वक्त मुझे रेडी दिख रहे हैं। और ये पर्सन आपके जाने के बाद, जब इन्होंने आपको चीट किया, आप चले गए, आपके जाने के बाद इस पर्सन को अब डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रहा है, लेकिन ये दिखा नहीं रहे। आप नहीं हैं तो इनको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। इनको लग रहा है कि इन्होंने गलती करी, आपके साथ बुरा किया, आपको छोड़कर या आपको धोखा देकर या आपके होते हुए कहीं और अट्रैक्ट होकर अब ये आपके साथ रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं। और जो दूसरे लोग हैं, बाकी के जो लोग हैं, वो लोगों की ये ख्वाहिश है
कि ठीक है मेरे साथ जो हो गया लाइफ में वो हो गया, ठीक है जाने देते हैं, मैं फॉरगिव कर देता हूँ सबको, इट्स ओके। लेकिन मुझे जस्टिस चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए मुझे मेरी ज़िंदगी में, मेरी लव लाइफ में, जो मुझे इक्वल गिव एंड टेक दे, जो मुझे समझे। मैंने जितनी तकलीफ़ें झेली हैं प्यार में, रिलेशनशिप में, मैंने जितना डिसअपॉइंटमेंट झेला है, मैंने रिजेक्शन झेली है, अब कोई मुझे मनाए आके, अब कोई मेरी सुने, अब कोई मेरे साथ न्यू बिगिनिंग करने के लिए रोए तड़पे, और कोई मुझे अपनाए, दिल से अपनाए, मेरी रूह मेरी सोल से मोहब्बत करे, ना कि मेरे जिस्म से, ना कि मेरे एक फिज़िकल अपीयरेंस से, या कि मेरे पैसे से। आपको एक ऐसे पर्सन की हमेशा से तलाश रही है, और ये भी दिख रहा है कि आप किसी ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, और ये भी दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशंस कहीं ना कहीं पूरी भी हो रही हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर अपने गोल्स तक पहुंचना है तो आपको फॉरगिव करना पड़ेगा उन लोगों को, या उस पर्सन को, उस स्पेसिफिक पर्सन को जिसने आपका दिल दुखाया, जिसने आपके साथ बुरा किया, जिसने आपको धोखा दिया, जिसने आपको चीट किया। वो पैटर्न ख़त्म हो चुका है, उसकी एनर्जीज़ को पूरी तरीके से, उसके साथ एक नाराज़गी वाला रिश्ता भी मत रखो, उसको फॉरगिव कर दो। इतना रिश्ता भी मत रखो, फॉरगिव करो, ताकि आपकी ज़िंदगी में ये जो नया चैप्टर शुरू होने वाला है ना, इसमें आपके लिए आसानियाँ पैदा हों, जो कि मुझे दिख रहा है। ये जो पर्सन है जो आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं विद दिस एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल, एक नई, एस का मतलब एक नई शुरुआत होती है, एक नई पैशनेट शुरुआत हो रही है आपकी किसी पर्सन के साथ। ये पर्सन आपसे एज में छोटे हो सकते हैं, या फिर इनका जो फेस के जो फीचर्स हैं वो काफ़ी इनोसेंट, बिल्कुल बच्चों जैसे हैं, या तो ये पर्सन मतलब एज में बड़े भी हों तो छोटे दिखते होंगे, दुबले पतले से, अपना वेट का बहुत ख्याल रखते हैं, मतलब इन्होंने खुद को बहुत ज़्यादा मेंटेन करके रखा है, तो ये एज में छोटे दिखते हैं या छोटी दिखती हैं। तो ये पर्सन आपकी लाइफ में बहुत जल्दी एक नई शुरुआत लेकर आ रहे हैं। जो आपने सब्र किया है, टेम्परेंस, जो आपने सब्र किया है, जो आपने अपने आप को संभाला है, यूँ समझ लो कि उसका एक आपको रिवॉर्ड, एक गिफ्ट के तौर पर ये पर्सन मिलने वाले हैं। आप बहुत जल्दी इस पर्सन की फैमिली से मिलने वाले हो, या ये पर्सन अपनी फैमिली आपके घर भेजने वाले हैं। ये पर्सन लॉन्ग डिस्टेंस पर हो सकते हैं, सोशल साइट पर मिल सकते हैं आपको, और आपके साथ इनका एक, मुझे लगता है कि आप ट्रैवल करके इनसे मिलने भी जाओगे, और ये आपको देंगे इक्वल गिव एंड टेक। जिन लोगों ने आपको आपकी ऑफ़र को ठुकराया ना, ये आपको इक्वल गिव एंड टेक देंगे। ये आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करेंगे जिसकी आपने कभी एक इच्छा की थी, ख्वाहिश की थी। आप सोशल साइट पर, सोशल मीडिया पर जब वीडियोस देखते थे ना, वो जो कपल्स आपको दिखते थे, तो आपको दुख होता था कि काश मेरे साथ भी कोई ऐसा ही कपल हो, काश मैं भी किसी ऐसे इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूँ, मेरा भी कुछ इसी तरह का हो, एक कनेक्शन, रिलेशनशिप, काश यहाँ पर मैं इस जगह होती, काश मेरी लाइफ में क्यों नहीं है ऐसा कोई पर्सन। आपकी ख्वाहिश रही है, वही चीज़, वही ख्वाहिश आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई दिख रही है। बस क्या है, थोड़ा सा और यहाँ पर सब्र की ज़रूरत है, टेम्परेंस, थोड़ा सा बैलेंस लाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए द वर्ल्ड कार्ड रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, और कुछ लोगों के लिए एस ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल एक नई ऑफर, एक नई शुरुआत आती हुई दिख रही है आपकी लाइफ में किसी नए पर्सन के साथ। और ये पर्सन मुझे कोई हाई ऑनर पे दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छी पोजीशन पर दिख रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब हो सकती है इस पर्सन की, या फिर ये पर्सन आई डोंट नो कोई लीडर है या क्या है, बट काफ़ी हाई ऑनर पर है ये पर्सन, पुलिस में है, मिलिट्री, आर्मी, कुछ भी हो सकता है। और ये पर्सन कहीं पर इनवाइटेड होंगे, कहीं जज होंगे, और आप वहाँ पे कुछ प्रेजेंटेशन अपनी दोगे, और वहाँ पर इनकी आपके साथ मुलाकात भी हो सकती है। और ये आपकी ब्यूटी, स्पेशली अगर आप फीमेल हो तो आपकी जो ड्रेसिंग सेंस है और आपकी जो ब्यूटी है, उससे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये आपकी विश, आपकी इच्छा पूरी होने वाली है। कुछ लोग यहाँ पर हाई ऑनर पर खुद जाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं, पुलिस या आर्मी या मिलिट्री ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपकी भी ये इच्छा, ये ख्वाहिश, ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग्स की तौर पर ये चीज़ें दी जा रही हैं, ठीक है। और आप प्रोटेक्टेड हो, ये भी आपको बोला जा रहा है, यूनिवर्स की तरफ से आपको ये भी कहा जा रहा है आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी। किसी भी चीज़ में, किसी भी मामले में आपको वरिड होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, हैप्पीनेस,
सो ये ब्लेसिंग्स और ये विशेस आपकी पूरी हो रही हैं और ये ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं और ये गिफ्ट आपको जो यूनिवर्स की तरफ से है मिल रहा, गिफ्ट आपको मिल रहा है कोई ऐसा पर्सन जो बहुत अच्छा फ्रेंड साबित होगा, बहुत अच्छा लवर साबित होगा और बहुत अच्छा पार्टनर साबित होगा आपके लिए, और आपके जो पुराने ज़ख्म हैं उन पर मरहम का काम करेगा। और आपको डेफिनेटली ये लगने वाला है कि यार ये वाकई किसी गिफ्ट से कम नहीं है ये पर्सन मेरे लिए। ये आपकी अपनी फैमिली या आपकी अपनी कम्युनिटी से भी हो सकते हैं ये पर्सन। ठीक है, सो होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो आज की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हे ग्रुप नंबर 2, सो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ है जी 16 to 31 या फिर आपने ये स्टोन चूज़ किया है, सो लेट्स सी, देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या गिफ्ट्स मिल रहे हैं या क्या गिफ्ट मिल रहा है, और आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी विश, ख्वाहिश पूरी होने जा रही है। ठीक है, चलो जी स्टार्ट करते हैं। और कुछ कार्ड्स यहाँ पर मुझे आज ऑरिकल्स देखने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, पॉजिटिव होके रीडिंग आपने देखनी है। चलो जी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स आते हैं। ठीक है, मैं 1 by 1 करके देखूंगी। पहले मैं कार्ड्स निकाल लेती हूँ जल्दी जल्दी से। यहाँ पर है ब्लेम एंड यहाँ पर है रिलेशनशिप्स। ओके, और जो बॉटम एनर्जी है वो है सेल्फ स्टीम। ये भी हम यहाँ रख देंगे बराबर में ही। अब हम चलेंगे दूसरी डेक की तरफ और यहाँ से देखते हैं क्या आता है आपके लिए। यूनिवर्स की तरफ से क्या गिफ्ट और क्या ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आने वाला है। तो 2 कार्ड्स आ चुके हैं। यहाँ पर है प्रोटेक्शन एंड यहाँ पर है वेलबींग, और बॉटम में है फिजिक एबिलिटी। ओके, ये हम यहाँ रख देंगे। सो अब कीपर से देखेंगे क्योंकि यहाँ से देखना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। ये वाले कार्ड्स एक्यूरेट होते हैं। द कीपर, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स, क्या गिफ्ट आ रहा है आपकी लाइफ में। यहाँ से भी हम ओके, मुझे 2 कार्ड्स चाहिए, ओनली 2 कार्ड्स। एक तो आ गया है, एक और, ठीक है, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है थॉट्स एंड यहाँ पर है कंसर्न। नंबर 16, 33 एंड यहाँ पर है टॉयल एंड लेबर, जो कि हम यहाँ रखेंगे। नंबर 38, तो आपकी एज हो सकती है 33, 38 या 30 प्लस हो, 40 प्लस हो या 40 हो, या फिर 28 हो, 26 हो, 20 हो। चलो जी, अब हम ज़रा यहाँ से देखेंगे साइंस क्या आते हैं और आपकी कौन सी विश, आपकी कौन सी इच्छा, आपकी कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। लेट्स सी। 3-4 टॉपिक्स आज मैंने एक ही रीडिंग में कवर करने हैं, तो थोड़ा मुझे टाइम दीजिए, मैं कार्ड्स निकाल लूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 7 ऑफ वेंड्स की एनर्जी है सबसे पहले, उसके बाद 3 ऑफ वेंड्स की एनर्जी आई है, देन उसके बाद यहाँ पर है हर्मिट की एनर्जी। ओके, why this 7 of wands is here? Why this 7 of wands is here? 7 of, okay, justice, okay, and जो बॉटम है वो है 7 of cups। 3 of wands की एनर्जी क्यों है? Why this 3 of wands is here? Thank you so much. Temperance, okay, and एक कार्ड Empress. Wow. Why this Hermit is here? 4 of Pentacles. बॉटम में क्या है जी? 5 of Pentacles. Okay. Queen of Swords.
ओके तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे वो है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग्स मिल रही हैं, क्या गिफ्ट मिल रहा है। ठीक है, सबसे प्यारा जो गिफ्ट आपको यूनिवर्स की तरफ से ऑलरेडी मिला हुआ है ना, वो है आपका थर्ड आई चक्रा। आपके अंदर फिजिक एबिलिटीज़, आप खुद एक टैरो रीडर हो सकते हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो सकते हो, आप यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हो। आप इन सारी चीज़ों पर, इन रीडिंग्स पर, यूनिवर्स की हर एक चीज़ पर आप बहुत भक्त हो। भक्त जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत ज़्यादा इन चीज़ों पर बिलीव करते हो, मतलब बहुत कनेक्टेड हो आप ऊपर वाले के साथ। जिस भी डिवाइन पावर को आप मानते हो, आप उसके साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, आप स्पिरिचुअली बहुत स्ट्रांग हो। और सबसे ब्यूटीफुल जो आपको गिफ्ट दिया गया है ना, वो यूनिवर्स की तरफ से यही दिया गया है कि आप के अंदर वो एक साइकिक एबिलिटी है, वो एक ऐसा पावर है जिसे हम इंट्यूशन बोलते हैं, राइट। इंट्यूशन कि आपको लोगों की कोई भी चीज़, नेगेटिव चीज़, पॉजिटिव चीज़, आप फ़ौरन पिक कर लेते हो। आपको पता चल जाता है कि एक बंदा मेरे साथ अगर चल रहा है तो उसके क्या इंटेंशंस हैं मुझे लेकर। अगर ये बंदा कोई बात बोल रहा है तो इसके क्या इंटेंशन, आपको फ़ौरन क्लिक होता होगा, फ़ौरन आपके अंदर वो चीज़ दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है कि सॉरी हाँ, मैं चाय भी पी रही हूँ साथ में तो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि जैसे आप ना प्रिडिक्ट भी कर देते होगे। अगर कोई फीमेल अगर प्रेग्नेंट है तो आप उनको बोल देते हो कि अरे तुम्हारे यहाँ तो बेटा होगा या तुम्हारे यहाँ तो बेटी होगी, और वही होता है। यानी कि आपका इंट्यूटिव जो लेवल है वो देखो आप ज़रा कहाँ पर है। बट समटाइम्स होता है, हम भी लो हो जाते हैं, हम भी जो है वो हमें भी ज़रूरत होती है। जो ऐसे लोग होते हैं मेरे जैसे, आपके जैसे, हम जो स्पिरिचुअल हैं बहुत ज़्यादा, जो बहुत ज़्यादा यानी कि इंट्यूटिवली बहुत इन चीज़ों को पिक करते हैं और बहुत हाई वाइब्रेशन में रहते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, कुछ ऐसे लोग जो बहुत नेगेटिव होते हैं, ठीक है, जो हमारे कार्मिक्स भी होते हैं और हमारे आसपास ही होते हैं। अभी वो क्या है, वो हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, जहाँ हम काम करते हैं वहाँ के लोग हो सकते हैं, हमारी फैमिली में से भी हो सकते हैं। ठीक है, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग हमारे रिलेशनशिप्स हैं ना, जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, हमारे पर ब्लेम्स लगाते हैं। ठीक है, ब्लेम गेम्स खेलते हैं हम पर, हमारे साथ रिलेशनशिप में हम लोगों को मात पड़ जाती है, हम लोग सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे होते हैं, या वो हमारी इसी अच्छाई का और इसी स्पिरिचुअलिटी का बहुत ज़्यादा नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तब क्या होता है कि हमारी सेल्फ स्टीम्स जो है ना, वो उसके इशू पैदा हो जाते हैं। तो हमारी जो एक जो वाइब्रेंट है वो ज़रा लो हो जाती है। बट इट्स ओके, होता है। उसी लो वाइब्रेशन को कहाँ पर बैलेंस लाना है, कहाँ पर बैलेंस करना है, वो आपको गिफ्ट के तौर पर दिया गया है। आप गिफ्टेड हो, गिफ्टेड वो नहीं होता बोर्न विथ अ गिफ्ट, आप ना वो हो चाइल्ड, वो जो नहीं होता स्टार बोर्न होता है ना, आप वो हो, आपके अंदर वो एबिलिटीज है। यही तो सबसे बड़ा गिफ्ट आपको मिला हुआ है। आप प्रोटेक्टेड हो, आपके एंसेस्टर्स, एंजल्स की ब्लेसिंग्स, वेलबींग, आपके एंसेस्टर्स आपके साथ हैं। स्पेशली जब फुल मून आता होगा तब आपके एंसेस्टर्स आपको ख्वाब में, आपको ड्रीम्स में भी आते होंगे, आपको कोई ना कोई साइंस मिलते होंगे, आप बटरफ्लाइज देखते होंगे, ड्रैगन फ्लाइज देखते होंगे, आप नंबर्स देखते हो, आपको आपके एंसेस्टर्स जो है वो ड्रीम्स में दिखते होंगे, कब कुछ आपको देकर जा रहे हैं, कोई ब्लेसिंग दे रहे हैं, कोई आपको मून स्पेशली ड्रीम्स में दिखता होगा। इसका मतलब है आप प्रोटेक्टेड हो, आपका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का, जहाँ पर कोई ब्लेम्स नहीं लगेंगे, जहाँ पर कोई उल्टे सीधे रिलेशनशिप नहीं होंगे। आपकी इंट्यूशन आपसे ये चीज़ बोलती है। इस वक्त मुझे ये भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा
पैसे रुपए को लेकर, अपने फाइनेंशियल स्थिति को लेकर थोड़ा मतलब कंसर्न लग रहे हैं मुझे, थोड़ा फिक्रमंद हैं, क्योंकि कुछ मुझे दिख रहा है पैसे रुपए की दिक्कत मुझे दिख रही है यहाँ पर। बट डोंट वरी, क्योंकि यहाँ पर आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी। आप में भी हो सकता है अकेले हो, सिंगल हो, शादी करना चाहते हो, तो बहुत जल्दी कोई ऐसा पर्सन भी आपकी लाइफ में आने वाला है। बल्कि मुझे लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन, स्पेसिफिक पर्सन है जो आपकी लाइफ में आ चुका है, आपके बारे में सोच रहा है, उसकी सोचें आपसे शुरू होकर आप ही पर ख़त्म हो रही हैं। ठीक है, ये पर्सन में भी कोई पेंटर हो या आप पेंटिंग करते हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ ब्रशेज़ और पेंट यहाँ पर कुछ मुझे दिख रहा है। तो ये पर्सन आपको इस तरह ख्याल करते हैं कि आप बहुत ब्यूटीफुल, बहुत यूनिक हो, सबसे अलग हो। कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में, आपके फादर हैं, मदर हैं, आई डोंट नो, आपको लेकर उनमें बहुत चिंता रहती है। तो प्लीज़ थोड़ा सा वो भी आपके लिए गिफ्ट से कम नहीं है कि कोई आपकी फ़िक्र करता है, कोई आपकी चिंता करता है, कोई आपके लिए वर्ड है। तो आपने क्या करना है, आपने उनकी दुआएं जाकर लेनी है, उनके लिए भी थोड़ा सा आपने टाइम निकालना है। ठीक है, आपको यूनिवर्स ये कहना चाहते हैं कि वो भी किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, आपके अपने ही घर में ब्लेसिंग है। ज़रा जाओ, ज़रा झुको, ज़रा खोजो, देखो, वहाँ पे ही सब कुछ है। ठीक है, ये बहुत स्पेसिफिकली किसी के लिए मैसेज था। आई होप कि उन्होंने समझा होगा और उन तक पहुंचा होगा। अब अगर मैं बात करूं, अब हम चलते हैं साइंस की तरफ कि यहाँ पर साइंस कौन से आए हैं, और ये भी बताऊं कि आपकी कौन सी इच्छा या आपकी कौन सी विश, कौन सी ख्वाहिश पूरी होने वाली है। तो साइंस तो वैसे सारे ही हैं यहाँ पर। ठीक है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, सारे साइंस हैं। हाँ, स्ट्रांगली जो साइंस यहाँ पर हैं वहाँ पर मुझे फायर साइन बहुत दिख रहा है, यानी कि एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लीब्रा यहाँ पर स्ट्रांग है आज, और फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। वैसे सारे ही साइंस हैं। ठीक है, कप्स की भी एनर्जी है, तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है। आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश या सबसे बड़ी इच्छा, एक स्पेसिफिक पर्सन है जिससे आप दूर हो, दूरियां हैं। आप ना इस पर्सन के बच्चों के फादर या मदर भी बनना चाहते हो। आपकी ख्वाहिश है कि आप इसकी एम्प्रेस बनो। हालांकि आपको पता है कि इस पर्सन की लाइफ में जाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है, बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत दिक्कतें हैं, बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, बहुत चैलेंजेस हैं। लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश है कि आप एम्प्रेस बनो किसी की, या तो इस पर्सन की जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो। 3 ऑफ वैंड्स, बहुत वेट किया है आपने, बहुत सब्र से, टेम्परेंस, बड़े ही सब्र और तहम्मुल से आपने इस पर्सन का वेट किया है। दूरियां हैं, लॉन्ग डिस्टेंस है। हो सकता है कि आप इनके बच्चों के ऑलरेडी मदर हो, आप इनके ऑलरेडी मैरिज लाइफ में हो, मतलब हस्बैंड के लिए या वाइफ के लिए आप बहुत बहुत ज़्यादा वेट किया है आपने। आपकी ख्वाहिश है कि ये वापस आपकी लाइफ में आ जाएं, या फिर ये एक ऐसा पर्सन है जिनसे आप लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, दूरियों पर हो। इस पर्सन के साथ रहना बहुत मुश्किल है बिकॉज ऑफ देयर कास्ट, कल्चर इशू, या फिर हो सकता है कि इस पर्सन का हाई हॉनर है, आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं, या इस पर्सन का कोई ऐसा पास्ट है जो कि वो आपको बताना नहीं चाहते, आप उससे शेयर नहीं करना चाहते। ये पर्सन अकेले रहना चाहते हैं। इस वक्त भी ये पर्सन मुझे काफ़ी ज़्यादा आइसोलेशन में दिख रहे हैं, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील कर रहे हैं। 4 ऑफ पेंटिकल आपको लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल इस पर्सन को लगता है कि मतलब आपने उनको शायद अब छोड़ दिया है या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाया है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हो, आपने इनको इसीलिए इतना दूरियां इनसे कर ली हैं ताकि ये आपकी वैल्यू को समझ सके, क्योंकि आप एक एम्प्रेस हो। और अगर आप सिंगल हो और ऐसा कोई सीन नहीं है, आप किसी का वेट नहीं कर रहे हो, तो फिर आप बहुत जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हो, क्योंकि यही आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप भी शादी करो, घर बसाओ। इतनी उम्र हो गई है अब तो, अब कब होगा, तो बहुत जल्दी होगा। येस, इट इज़ पॉसिबल, बिकॉज यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। तो ये भी दिख रहा है मुझे कि इस पर्सन और आप दोनों के बीच कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। ये कोई फीमेल है, लेडी, आई डोंट नो कौन है, बट ये फीमेल, ये स्पेशली ये नहीं चाहती। पैसे रुपए का मामला दिक्कत दिख रही है। 3 ऑफ सोर्ड्स, यस बिल्कुल। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के बीच, जो कि इनको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, इनके कान भरती है, इनको आपकी तरफ नहीं आने देती। लेकिन आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि आप इस पर्सन की लाइफ में जाओ, और बिलीव मी, आप इस पर्सन की लाइफ में जाने वाले हो। द वर्ल्ड रिकॉन्सिलेशन को दिखाता है, और यही आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश भी पूरी होती हुई दिखाई दे रही है मुझे। और अगर आप इस पर्सन की लाइफ में लेकिन जाते हो, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए आपको
प्रिपेयर होके जाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इनके साथ मुकाबला करना आसान नहीं है। यहाँ पर पैसे रुपए की दिक्कत है, ये पर्सन बहुत पैसे वाले दिख रहे हैं मुझे, तो पैसे रुपए का मामला है। और ये जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं, ये इनकी मदर भी हो सकती हैं, आई डोंट नो कौन है, लेकिन जो भी हैं, लेकिन इनके साथ मुकाबला करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आपकी ये ख्वाहिश, लुक एट दिस 7 ऑफ कप्स, आपकी ये ख्वाहिश पूरी हो रही है। देख रहे हो ये कितने सारे स्टार्स हैं, लेकिन इन सारे स्टार्स में से ये चमक रहा है इसकी तरफ, इनका जो स्टिक है वो इस स्पेसिफिक स्टार की तरफ है। आप मांग रहे हो कि नहीं, ऊपर वाले से दुआएं मांग रहे हो कि नहीं, मुझे ये सारे स्टार्स नहीं चाहिए, मुझे ये एक ही चाहिए, मुझे यही चाहिए मुझे यही चाहिए, बाकी मुझे नहीं चाहिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, जो भी हैं, लेकिन मुझे यही चाहिए। ये मुझे मिलेगा तो मुझे जस्टिस मिलेगा, मुझे न्याय मिलेगा। इस वक्त मैं उसके साथ बंधा हुआ हूँ। मुझे लगता है इस पर्सन के किसी न किसी फेस पर या मतलब बॉडी के किसी पार्ट पर टैटू वगैरह होगा इस पर्सन के, या आपके हैं या इस पर्सन के हैं। मुस्टैचू हो सकती है, बड़ी बड़ी सी मुस्टैचू हो सकती है इनकी। काफ़ी हाइट भी अच्छी खासी दिख रही है, थोड़े से हेल्दी भी दिख रहे हैं, इतने ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल हैं। हाँ, फिट बॉडी है। लेकिन अच्छा, आपकी ख्वाहिश है मुझे ये मिले, और आपकी ये ख्वाहिश पूरी होनी, जस्टिस, यस, यहाँ पर आप इनकी एम्प्रेस बनोगे। एम्प्रेस एंड जस्टिस, यानी कि मैरिज, कमिटमेंट, शादी, और इनके बच्चों के अम्मा या अब्बा। मैं हमेशा एम्प्रेस की एनर्जी में यही बोलती हूँ, ये आपकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है। और अगर आप सिंगल हो और कोई ऐसा मामला नहीं है, तो बहुत जल्दी ऐसा कोई पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है जो आपको क्या देगा, आपकी इच्छा पूरी करेगा और आपके साथ फैमिली बनाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्ड्स है जो आप दोनों के बीच इन्फ्लुएंस पैदा करेगी, यहाँ पे 2 क्वींस हैं, ठीक है ना, एक एम्प्रेस है और एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, 2 हैं यहाँ पर क्वींस। आप समझ रहे हो, ये 2 औरतें हैं जिनके बीच एक बंदा बेचारा फंसेगा तो क्या मसला है, क्या दिक्कत है यहाँ पर कि आपको वहाँ पर जाने के बाद कुछ ब्लेम्स आपके ऊपर लग सकते हैं। तुम ही ऐसी थी, तुम ही वैसी थी, तुमने उसको फंसा दिया, राइट, तुमने ये किया, या तुमने हमारे बच्ची को फंसाया, या हमारे बच्चे। आपको एक्सेप्ट किया जाएगा इनकी फैमिली में सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे की वजह से या अपनी बच्ची की वजह से, बस, ठीक है। तो कुछ ऐसा चीज़ें भी होंगी साथ में। विश तो पूरी हो रही है, ख्वाहिश पूरी हो रही है, आपकी इंट्यूशन आपसे ये चीज़ ऑलरेडी बता रही है, मैं क्या आपको बताऊं, आप तो खुद ही सब जानते हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि वहाँ जाते ही मुझे कुछ चैलेंजेस और ऑब्स्टिकल्स का सामना करना पड़ेगा। उसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा पहले से ही, खुद को मेंटली तौर पर प्रिपेयर हो करके फिर ही जाना। अगर मेंटली तौर पर प्रिपेयर नहीं हो तो फिर ये कदम मत उठाना, बेहतर है। लेकिन आपकी ख्वाहिश जो है वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही, क्योंकि आपने इस ख्वाहिश के लिए बहुत कुछ किया है, बहुत दुआएं मांगी हैं, बहुत ज़्यादा बड़े मन्नतें मानी हैं आपने, बड़ा रोए हो, और फाइनली ऐसा लग रहा है जैसे वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो रही है। और कुछ लोगों के लिए, आप अगर सिंगल पेरेंट्स हो, सिंगल मदर हो, सिंगल फादर हो, स्पेशली अगर आप सिंगल मदर हो, तो आप कोई अपना बिजनेस करने वाले हो या अपना बिजनेस आपने ऑलरेडी खोल लिया है, तो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी। एम्प्रेस, आप सेल्फ मेड पर्सन हो। और कुछ लोग यहाँ पर हमेशा के लिए किसी कैद खाने से, किसी जेल से, किसी कैद खाने से छूटने वाले, मतलब जेल इन सेंस के वो जेल नहीं, मतलब एक होता है ना मेंटल, इंसान कहीं पर फंसा हुआ होता है, बंधा हुआ होता है किसी ऐसे रिश्ते में अपने कार्मिक के साथ, कि जहाँ पर रहना उसके लिए बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत मुश्किल है। कब मेरी जान छूटेगी, कब मैं आज़ाद होऊंगा या होंगी। तो फाइनली आप यहाँ से आज़ाद हो रहे हो। क्यों? क्योंकि ये पर्सन आपका बहुत ज़्यादा, इसने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है, बहुत ज़्यादा। फाइनली आपको वहाँ से आज़ादी मिलने वाली है, आप प्रोटेक्टेड हो, और डोंट वरी, ठीक है। और कोई ऐसा पर्सन भी है जो आपके बारे में सोच रहा है, अगर आप सिंगल मदर हो तो आपके बारे में सोच रहा है, शादी के बारे में, आपको प्रपोजल भेजने के बारे में। आपकी ख्वाहिश तो है कि मैं घर बसाऊं फिर से, लेकिन एक डर भी है कि क्या अगर मैं घर फिर से बसाती हूं या बसाता हूं तो क्या वो चल पाएगा, मतलब कैसा रहेगा, क्या होगा। बहुत सारे ऐसे सवालात हैं आपके, तो वो सवालातों को आप अपने मन से निकाल दीजिए, उस डर को, क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत कुछ झेला भी है, और जिस वजह से आपकी सेल्फ इस्टीम बहुत गिरी भी, बहुत लो लेवल पर गई है।
आप खुद पर ब्लेम करने लगे हो, खुद पर शक करने लगे। एक टाइम ऐसा भी आपने देखा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको हिम्मत बांधनी है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अगर आप स्पेशली अगर आप एक ऐसी फीमेल हो या एक ऐसे मेल हो जहाँ पर आपके साथ सिंगल पेरेंट्स हो, आपके साथ बच्चे भी हैं, तो आपको हिम्मत करके आगे बढ़ना पड़ेगा, फैसला लेना पड़ेगा, और उसमें यूनिवर्स आपके साथ है। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हो। जो भी फैसला करोगे आपके हक में बेहतर होगा। ठीक है, सो दैट्स इट, यही थी आपकी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, आई लव यू ऑल।